सहारा सिर्फ बैसाखी का नहीं होता, कभी कभी इंसान इसलिए भी लड़खड़ा जाता है जब उसकी आंखों पर पट्टी बन जाती है। खबरदार किसी ने रात को कुछ कहा तो। दीदी को सब याद आ गया। सिमरन को राज मन्नू याद आए हैं उनकी बैसाखियां देखकर, और वही सिमरन को सब कुछ याद दिलाने के लिए एक इम्पोर्टेंट कड़ी बन सकती है। मेरा भाई मन्नू, मन्नू कहाँ है? मन्नू अब नहीं है। ऐसे कैसे नहीं है? मन्नू और राज पक्के वाले दोस्त है। वो सारी बातें अब खत्म हो गई है दीदी। राज और मन्नू अब दोस्त नहीं है। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। मन्नू ऐसा नहीं है, मन्नू बहुत अच्छा है, वो ऐसी दोस्ती नहीं तोड़ता। तुम गलत हो, ये गलत है, तुम बोल रही है। सिमी दीदी, आपकी तबीयत खराब है दीदी, आप आराम कीजिए प्लीज, वरना आपको कड़वी वाली दवाई पीनी पड़ेगी, समझी? और मैं उस डॉक्टर को भी वापस बुलाऊंगा। बुलाऊं? नहीं नहीं। सो जाइए, सो जाइए। हेलो अमृत, मैं जानती हूँ मैंने तुम्हें फोन किया, गलत किया, नहीं करना चाहिए था। सुबह से दिल बहुत घबरा रहा है अमृत। तुम ही एक जरिया हो जो मुझे बता सकती है कि मेरी बेटी कैसी है, वो किस हाल में है, बता दो। अम्बा, मैं तुमसे छुपाऊंगी नहीं। वो क्या है ना, सिमरन आज अचानक से बेहोश हो गई। सिमी बेहोश हो गई। हेलो अम्बा, तुम सुन रही हो ना? अम्बा, आज सिमी ने अचानक राज और मन्नू को याद किया। वैसे तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि सिमी का दिमाग अभी ये सब सोचने के लिए तैयार नहीं है। वो सिमी अचानक बेहोश हो गई, लेकिन हमने डॉक्टर को बुला लिया था। तुम सुन रही हो ना अम्बा? अम्बा, तुम सुन रही हो ना? अम्बा, हेलो अम्बा। सिमी वहां नहीं रह सकती, कैसे भी करके उसे वहां से निकालना ही होगा। वहां नहीं रह सकती। लो, निभाओ अपना पत्नी धर्म, यही मौका है। ये क्या कर रही हो साक्षी? तुम क्या कर रही हो साक्षी? मैं खुद से खा लूंगा खाना। क्यों? मैं हूं ना, मैं खिला दूंगी तुम्हें। साक्षी, साक्षी, मैं खा लूंगा। राज, मैं तुमसे एक बात पूछूं? मैं किस हक से यहाँ रह रही हूँ? मेरा कहने का मतलब ये है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझसे शादी करोगे, इसीलिए मैं यहाँ रुक गई। लेकिन मैं देख रही हूँ कि
तुम्हें मेरी कोई भी हेल्प नहीं चाहिए, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें मेरी कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर ज़रूरत नहीं है तो आई थिंक मुझे चले जाना चाहिए। ऐसा नहीं है साक्षी, तुम ऐसा क्यों तो कह रही हो? कैसा है राज? अगर मैं तुम्हारे लिए मायने नहीं रखती हूँ तो प्लीज खुलकर साफ साफ मुझसे कह दो। मेरे साथ कोई खेल मत खेलो। मेरे अंदर इतनी हिम्मत तो है ही कि मैं सच सुन सकूं। इसलिए जो भी बात है साफ साफ कह दो एंड आई प्रॉमिस तुम जो भी कहोगे ना मैं उसे एक्सेप्ट कर लूंगी और चुपचाप यहाँ से चली जाऊंगी। आई गेस मुझे मेरा जवाब मिल गया है। साक्षी, खाना। ओए, अच्छी तरह से जानते हो ना तुम कि तुम्हारी ये जो हाफ स्माइल है इससे मेरा दिल पिघल जाता है। तुम्हारी फेवरेट सब्जी बनाई है मैंने आज। अरे अरे अरे, अंदर आ जाओ। धर्मपत्नी जी अंदर आइए। जो बात कहने के लिए आई हो वो कह के तो जाओ। राज के सामने बेचारगी का नाटक नहीं करोगे, मदद की गुहार नहीं लगाओगे, ये नहीं कहोगे कि राज 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 प्लीज मेरी मदद करो। मैंने तुम्हारे भाई को मारा है लेकिन फिर भी सब कुछ भूलकर तुम मेरी बहन की याददाश्त वापस लाने में मेरी मदद करो। ऐसा कहो ना राज से। नहीं कहोगी? यही तो कहने आई होगी ना तुम राज से। वो क्या है ना प्रीत कि अब राज तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा। तुम्हारी बहन को बचाते हुए राज को फिर से बैसाखी का सहारा लेना पड़ रहा है। राज की जो ये हालत हुई है ना उसकी जिम्मेदार तुम और तुम्हारी बहन है। राज, अरे आंटी जी, अच्छा हुआ आप यहाँ आ गए। इनफैक्ट मैं तो सोच ही रही थी आपसे मिलने के लिए। आंटी जी, मुझे आपसे रेसिपी चाहिए थी सूप की, वही वाली जिससे राज के पैरों में वापस ताकत आ गई थी। आप प्लीज मुझे सिखा दीजिए। जो सीखना चाहिए पहले वो तो सीख लो। वैसे इस वक्त तुम्हें अपने कमरे में होना चाहिए, ना कि किसी शादीशुदा जोड़े के बीच में। और खाना खिलाने का काम शादी के बाद धर्म पत्नी करे तो ही अच्छा लगता है। दोस्तों को अपनी हद में रहना चाहिए।
मम्मी जी, मम्मी जी आइए, बैठिए बैठिए। माँ, मम्मी जी एक मिनट, आप पानी पीजिए। मम्मी जी ये लीजिए, पानी पीजिए। देखिए कैसे हाफ रही हैं आप। लीजिए मम्मी जी। नहीं प्रीत, माँ प्लीज पी लीजिए माँ पानी, आपकी तबीयत बहुत तूने खराब। मुझसे वादा किया था राज कि तू इस शादी को तोड़ेगा नहीं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तू मेरी बहू को इस तरह जलील करेगा। किसी पराई औरत के हाथों से खाना खा रहा है, वो भी अपनी पत्नी के साथ। और तू प्रीत, तू क्यों कर रही है इसके लिए इतना कुछ जो इसे नजर भी नहीं आता? अरे पूछता तक नहीं है वो तुझे। तू इसकी नफरत सह रही है ताकि इसके पैर ठीक हो जाए, लेकिन ये तो तुझे जरा सी भी इज्जत नहीं देता। मत कर प्रीत। मम्मी जी आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, कुछ मत बोलिए मम्मी जी। लीजिए। ऐसी तबीयत ठीक करके क्या फायदा? और तूने तो बैसाखी इस्तेमाल करने से मना किया था ना, फिर क्यों ले रहा है बैसाखी का सहारा? प्रीत को दिखाने के लिए क्या साबित करना चाहता है तू? अब सच भी सुन ले, इसने बिना ये सोचे कि तू इससे और नफरत करने लगे, तुझे जानबूझकर उकसा, तेरे अहम को चोट पहुंचाई। मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी कुछ मत बोलिए। ये लीजिए पानी पीजिए। नहीं सुनने दे इसे। जानबूझकर तुझे उकसाया, तेरे अहम को चोट पहुंचाई ताकि तू अपने ऐंठ में ही सही, लेकिन बैसाखी का इस्तेमाल करे ताकि तेरे पैर ठीक हो जाए, तो जल्दी से ठीक हो जाए। एक बात कान खोलकर सुन ले, मुझे मेरी बहू के रूप में सिर्फ प्रीत चाहिए और कोई नहीं कर सकता है मेरे लिए। बोल राज, कर सकता है? खाना खिलाते इसे। बहुत अच्छा खेल खेला तूने। मेरी माँ को तेरे अलावा और कोई नजर ही नहीं आता। उनका अपना बेटा भी नहीं। बहुत अच्छा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ राज, मैं सिमी दीदी के लिए तेरी मदद लेने नहीं आई थी। बाकी तो अपना ख्याल रख, मैं सिमी दीदी का ख्याल रख लूंगी। प्रीत, वो सिमरन ने खाना खा लिया? सिमरन का तो पता नहीं, लेकिन राज ने नहीं खाया। क्यों कर रही हैं आप अपने बेटे के साथ ऐसा? माँ हूं मैं उसकी, जो सही लगेगा वही करूंगी। क्या एक माँ को अपने बेटे का दर्द नजर नहीं आ रहा? दीदी गुस्सा थूक दो और गौर से देखो। राज साक्षी से प्यार करता है, प्रीत से नहीं।
क्यों जबरदस्ती प्रीत को राज के साथ बांधना चाहती हैं? राज मेरा बेटा है, मैंने जन्म दिया है उसे, उसकी नस नस से वाकिफ हूं। राज भी अपने बारे में इतना नहीं समझता जितना कि मैं समझती हूँ, और मैं अच्छे से जानती हूँ राज सिर्फ प्रीत से प्यार करता है, बस किसी और की भड़काई बदले की आग ने उसे अंधा कर दिया है। ऐसा बदला जो कभी हुआ ही नहीं, जो सच है ही नहीं, उसका बदला ले रहा है वो प्रीत से। पर रमन को मन्नू नहीं, मेरा दिल कहता है मन्नू उतना ही निर्दोष था जितनी की साफ मेरी प्रीत है। उसने रमन पर गोली नहीं चलाई, और एक दिन तो सच सबके सामने आ ही जाएगा। बाकी रही बात राज की, तो हो सके तो उसके मन में जहर खोलना बंद कर दो। जा सकती हो। इतने सालों में जो नहीं पता चला वो अब कैसे पता चलेगा? ये राज सिर्फ मेरे अंदर ही दफन रहेगा कि रमन को मन्नू ने नहीं बल्कि मैंने मारा था। कोई है ही नहीं जो इस राज के बारे में जानता हो। ये सिमरन मुझे इस तरह घूर कर क्यों देख रही है? उस दिन किसी ने भी मुझे रमन को मारते हुए कहीं इस सिमरन को मेरी सच्चाई तो नहीं पता? दिल चरखे की एक तो डोरी, सूफी इसका रंग है, इसमें जो तेरा ख्वाब पिरोया, नींदे बनी पतंग। दिल भरता नहीं, आँखें रजती नहीं, चाहे कितना भी देखती जाऊं, वक्त जाए मैं रोक ना पाऊं, तू थोड़ी देर और ठहर जा। दिन तेरे बिन अब जी ना पाए, सांस न लेती रात, इश्क करे मेरे होठों से बस एक तेरी बात। तेरी दूरी ना सहूं, दूर खुद से रहूं, तेरे पहलू में ही रह जाऊं,
राज, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। तुम अपनी बीवी से परमिशन ले सकते हो कि वो हम दोनों को अकेले छोड़ दे? राज, अभी अभी जो भी मैंने तुम्हारे और प्रीत के बीच देखा उसे मैं कभी सच नहीं होने दूंगी। प्रीत को कभी तुम्हारे आसपास नहीं आने दूंगी। तुम सिर्फ मेरे हो और मेरे ही रहोगे।